चलेगा। लगाइएगा राज्यपाल की विधायक शक्ति। राज्यपाल की विधायक शक्ति हेडिंग रहेगा। राज्यपाल का ऐसा शक्ति होगा, विधायक शक्ति होगा। शक्ति होगा। लिखिएगा। लिखते हो जल्दी से, थोड़ा हाथ हाथ जो है कि आप फास्ट चलाइए आज, है ना। लिखिएगा। अनुच्छेद 333 में, अनुच्छेद 333 में राज्यपाल द्वारा अपने राज्य में, राज्यपाल द्वारा अपने राज्य में अपने राज्य में अपने राज्य के विधानसभा में अपने राज्य के विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन एक एंग्लो इंडियन एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन कर सकता है। सदस्य का मनोनीत जो है कि आपको क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। मनोनीत कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? ये जो आर्टिकल है कौन सा? 333। हाँ, 333। वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। लिखिएगा। अगला, अगर विधानमंडल द्विसदनीय हो, अगर विधानमंडल द्विसदनीय हो, द्विसदन वाला हो, तो तो द्विसदनीय हो राज्यपाल राज्यपाल विधान परिषद में राज्यपाल विधान परिषद में राज्यपाल विधान परिषद में विधान परिषद में विधान परिषद क्या होता है? उच्च सदन होता है। उच्च सदन में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 1/6 सदस्यों को मनोनीत जो है कि आपको करते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा। तीसरा, राज्यपाल राज्य विधान सभा के सत्र को सर तो जहाँ 6 राज्यों में लगा है द्विसदनीय, वही ना एक हाँ, बटा तो छह वहीं पर, हाँ बस वहीं पर, उसके अलावा कहीं नहीं, वहीं पर है ना। ठीक। राज्यपाल राज्य विधानसभा में राज्य विधानसभा के सत्र को राज्य विधानसभा के सत्र को सत्र को आहूत एवं सत्रावसान एवं विघटन कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अगला, राज्यपाल को यह अधिकार है कि यह अधिकार है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह
विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों को वह विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे। तथा आवश्यक पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य को भेज सकते हैं। तथा आवश्यक पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य को भेज सकते हैं। कौन भेज सकता है? राज्यपाल भेज सकते हैं। ठीक है सर, ये जो जानकारी है राज्यपाल के अधिकार की, विधानसभा में संबंधित समस्त कार्यों का जानकारी हाँ हाँ प्राप्त है, तो ये हम्म। किनसे लेंगे? ये आर्टिकल में है? अच्छा, ये आर्टिकल में ये जो है कि आपको चर्चा जो है ना, ये जो है कि आपको मंत्रिपरिषद से लेंगे या मुख्यमंत्री से लेंगे, है ना। अच्छा राज्य अच्छा, के ठीक। मंत्रिपरिषद से लेंगे या मुख्यमंत्री से जो है कि आपको ले लेंगे, ये जो है कि आपको चर्चा किया गया। ठीक है, राज्य ठीक है सर। मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री, है ना, राज्य मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री से जो है कि आपको लेंगे। ठीक, ठीक है सर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला आइए, लिख लिए, छप दिए, आगे चलते हैं। हो गया। बस चल रहा। आगे आइएगा, अगला लिखिएगा, आगे लिखिएगा। राज्यपाल को यह अधिकार समस्त विधायिका कार्य पर प्राप्त कर सकते हैं, आवश्यक होने पर सदस्य व्यवस्था। ठीक है, अगर कोई विधेयक अगर कोई विधेयक अगर कोई भी विधेयक कोई भी विधेयक कोई भी विधेयक कोई भी विधेयक तभी अधिनियम या कानून बनेगा अधिनियम या कानून बनेगा तभी अधिनियम या कानून बनेगा जब तक उस पर किसका हस्ताक्षर न हो जाए, जब तक उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर ना हो जाए जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो विधेयक क्या नहीं बन सकता है? कानून नहीं बन सकता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राज्यपाल किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है। अगला लिखिएगा, राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अनुमति दे सकता है। रोक सकता है, अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। आवाज ही नहीं आ रही। नहीं आ रहा आवाज? ना, ठीक है सर, आ रहा आवाज सर। आ रहा है। आर्टिकल ठीक है। नंबर, इसका चर्चा की ठीक बात है, करेंगे। ठीक है। चर्चा कितना में? 200 आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 200 में। जब आर्टिकल लिखा रहे थे, लिस्ट बनवाए थे, वहां भी लिखवाए होंगे ये चीज को हम आपको। ठीक है,
सर 200 थोड़ा में सा नीचे लिखवाए कर थे सर। दीजिए ना। नीचा कर लीजिए, नीचा 201 कर में देते क्या हैं। बताए थे सर? हाँ, 201 में बताए थे कि इसके लिए विचार में, इसका जो विचार राष्ट्रपति के लिए रखा जाएगा विधेयक, उस पर राष्ट्रपति का अधिकार है कि उस पर विचार करके उसको जो है कि आपको पारित करते हैं या नहीं करते हैं। वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं ठीक ना है। है कि सर वो करिए देंगे चाहे नहीं भी कर सकते हाँ, हैं। नहीं भी करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो कर भी दे या नहीं भी करे, उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है, मन के ऊपर डिपेंड करता है। हो गया। ठीक है। चले आगे। ठीक है जी सर। सर। हाँ जी। चलिए। आगे चलते हैं। आगे लगाइएगा। आ चलिएगा। अगला लगाइएगा, राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। कोई भी कार्य होगा तो दोनों सदनों को यह संदेश भेज सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से प्रारंभ होता है। लिखिएगा। विधानमंडल के अधिवेशन, सर दोनों सदनों मतलब विधानसभा विधान परिषद यही ना। हाँ बस वही, हाँ। विधानमंडल के अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से प्रारंभ होता है। राज्यपाल के भाषण से प्रारंभ होता है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश की शक्ति है। यह अध्यादेश तभी जारी होगा जब यह अध्यादेश तभी जारी होगा जब विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही होगी। जब विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही होगी। जब विधानमंडल चलते रहेगा तब अध्यादेश जारी नहीं करेगा, क्या उस समय जब सरकार खुद बैठेगा तो सरकार ही अपना निकाल देगा कानून। और जब सरकार नहीं बैठ रहा होगा उस समय अध्यादेश जारी जो है कि आपको किया जा सकता है ना। और यह अध्यादेश बैठक प्रारंभ होने की तिथि से, लिखिएगा नोट में, नोट लगा के लिखिएगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि सरकार का मतलब ये चल रहा है चाहे नहीं? छुट्टी नहीं होता है, सत्र होता है, मानसून सत्र, अच्छा अच्छा बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, और वो भी उस बीच में छुट्टी होता है जिसमें बोला जाता है कि अच्छा। संसद को बोला जाता है कि अपने जो है कि आपको क्षेत्र में जाइए, आप विधानसभा के सदस्यों को बोला जाता है अपने अपने क्षेत्र में जाइए, जाकर जनताओं का समस्या को सुनिए। ठीक ना। तो अच्छा। जनता का समस्या सुनेगा, अगर कोई उस समय विपत्ति आ जाएगा राज्य के ऊपर तो उस समय अध्यादेश जारी हो जाएगा, राज्यपाल कानून निकाल देंगे। और ये राज्यपाल जब कानून निकाल देंगे, यह अध्यादेश कब पारित हो जाएगा, तो लिखिएगा, अब लिखिए, है ना। विधानमंडल की बैठक मंडल की बैठक विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता है। मतलब कि विधानमंडल की बैठक शुरुआत से 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर भीतर सदन से क्या होना होगा, सदन से पास होना होगा। अगर सदन से पास नहीं होता है तो ये विधेयक क्या हो जाएगा, ये खारिज हो जाएगा, अध्यादेश क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिएगा। वित्तीय शक्ति लिखिए, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, नया हेडिंग लगाइएगा, राज्यपाल का वित्तीय शक्ति।
नीचे में क्रॉस काहे लगाए हैं ये कि ओह, मुझे थोड़ा सा विधानमंडल नीचे अच्छा, जाना कर होगा। क्रॉस देख लीजिए, उसके लगाए बाद हैं क्या इसलिए लगाए हैं कि अगर पास नहीं हुआ 6 सप्ताह में तो क्या हो जाएगा, ये बिल खारिज हो जाएगा या अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, कोई इसका काम नहीं रहेगा। आ गया बात समझ में? 6 सप्ताह राज्यपाल की में पारित। नहीं होने पर यह समाप्त हो जाएगा, है ना। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां लगाइएगा। पहला, राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का वित्तीय विवरण राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। मंडल के तो मतलब बजट ना होगा सर? समक्ष रखा जाए। हाँ, उसी को, बजट का कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए राज्य का वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक ना। बजट का कहीं चर्चा नहीं, रखा जाए। ये कौन बोलता है? ये राज्यपाल सुनिश्चित करता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, धन विधेयक के मामले में राज्यपाल से पूर्व ही सहमति लेना होगा, ले लेना होता है। धन विधेयक के मामले में राज्यपाल से पूर्व ही सहमति लेना होता है। लिखिएगा, धन विधेयक को राज्यपाल वापस नहीं लौटा सकता। वापस नहीं लौटा सकते हैं धन लेकिन विधेयक को, सर काहे कि पूर्व लोकसभा ही क्या। में हाँ, लोकसभा में बोलिए। मतलब ये ले लेगा ना सर कि वापस सब नहीं ले जगह, सकते? लोकसभा हो या विधानसभा हो, सब जगह पहले ही जो है कि सहमति लेना है। आप पहले अच्छा सहमति मिल अच्छा, गया तो इसको जो है कि आपको वापस नहीं कर सकते हैं, उस पर सिग्नेचर करना अनिवार्य हो जाएगा, उनको क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। देखिएगा, किसी अप्रत्याशित खर्च का वहन के लिए किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। राज्यपाल आकस्मिक निधि से खर्च कर सकता है, खर्च कर सकता है। सर ये क्या लिखे हैं, ये किसी के बाद क्या लिखे हैं? अप्रत्याशित मतलब कि ऐसा सोचा नहीं गया है, कोई ऐसा घटना घट जाए जिसके बारे में सोचे नहीं है, उस समय जो है कि अगर कोई जो है कि खर्च वहन करना होगा, खर्च पर पैसा खर्च करना होगा, तो राज्यपाल किससे होगा? ये आकस्मिक निधि से जो है कि आकस्मिक फंड से पैसा निकाल कर क्या कर सकता है? खर्च कर सकता है।
कोई दिक्कत? इसको खर्च कर अधिकार है सकता है। सर कि मतलब हाँ आकस्मिक बिल्कुल, रीति जैसे से वहां, हाँ जैसे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, जैसे वहां पे संसद में जो है कि आपको राष्ट्रपति को अधिकार है, वैसे ही राज्य में आकस्मिक निधि पर अधिकार किसको है? राज्यपाल को अधिकार है ना, राज्यपाल को अधिकार है। हो गया, लिखे आगे, जी जी सर। सर। चलते हैं आगे, लिखते हैं, आगे लिखिएगा। एक मिनट, आगे लिखिएगा। आगे है कि राज्यपाल पंचायत एवं नगर पालिका के वित्तीय स्थिति के लिए एवं नगर पालिका के वित्तीय स्थिति के लिए वित्तीय स्थिति के लिए वित्तीय स्थिति के वित्तीय स्थिति की समीक्षा, वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। गठन करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद अनुच्छेद 243 आई में किया हुआ है, किया गया है, किया गया है। ठीक है, तो सर इसमें 243 आई में। वित्त आयोग होगा? हाँ, राज्य का वित्त आयोग 243 आई में है ना, राज्य वित्त आयोग 243 ए बी सी डी सब ई नहीं पढ़ते हैं, उसी में जो है कि आई पे क्या है, आई में इनकम से जी वित्त आयोग से आई है चर्चा सर, पढ़े। है ना, आई में इनकम से चर्चा। ठीक है, बहुत अंदर तक चल रहा है टॉपिक इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। इतना मेहनत कीजिए, 10 लोग 12 लोग रहता है, काहे के लिए आदमी इतना मेहनत करेगा? इस सरनिया पेट में नहीं करेगा, 10 लोग रहेगा, पढ़ेगा तो अच्छा से। आगे लिखिएगा, न्यायिक शक्तियां, जाने दीजिए सर। न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल का न्यायिक शक्तियां लिखिएगा। पहला, यही सब ना देख के आदमी को मनोबल डाउन हो जाता, कहता दूर क्या ही करवाएगा अब आदमी, है ना। क्षमादान की एग्जामों शक्ति, में आर्टिकल नंबर कितना में है क्षमादान? 161 में है ना, 161 है जी सर। 161 में क्षमादान 161 में है लिखिएगा। सर। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, लिखिएगा, नोट में दीजिएगा, नोट में, राज्यपाल मृत्युदंड को, सर ये राष्ट्रपति का या राज्यपाल करेगा? लिखवा रहे हैं, लिखिए ना, उसका समझा देते हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, बदल सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु इसको समाप्त नहीं कर सकता, इसको माफ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? मैक्सिमम कर सकता है, तो मृत्युदंड को किसमें कन्वर्ट कर सकता है? आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को माफ करने का अधिकार होता है, लिखिएगा, यह शक्ति
यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जो पूर्ण रूप से माफ कर दे, माफ कर दे। ठीक है, लिखिएगा आगे। राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को कुछ मदद नहीं कर सकता। राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को कुछ मदद नहीं कर सकता, कुछ भी मदद नहीं कर सकता। जो सेना का जो कोर्ट होता है उसका अगर कोई अपराधी है, कोई इस पे जो है कि सर कानून लगा दिया मार्शल लॉ गया, होगा ना ये? हाँ मार्शल लॉ वाला में इसपे कोई अधिकार नहीं है राज्यपाल को, ठीक ना, कोई अधिकार राज्यपाल को नहीं है, क्योंकि है ना। राष्ट्रपति को लिखिएगा, होगा सर। हाँ, जबकि इसकी सजा की माफ करने का अधिकार, इसकी सजा को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, राष्ट्रपति को होता है। सजा को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। सजा को माफ करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। अंतिम शक्ति लिखिएगा विवेकाधीन शक्ति। राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति, राज्यपाल न चल रहा है, जी सर। राज्यपाल का चल रहा है ना सर। विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधीन शक्ति। लिखिएगा किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को, विवेकाधीन शक्ति में लिखिएगा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना मतलब कोई सर जो 1 नंबर पॉइंट लिखे हैं इसमें, तो कोई भी विधेयक हाँ, मतलब इसमें कोई खास हाँ विधेयक राष्ट्रपति होगा के लिए वही जो है ना? कि हाँ खास विधेयक जो है कि आपको केवल धन विधेयक को नहीं करना होगा, धन विधेयक को नहीं करना पड़ेगा, खास विधेयक को रख सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए कि हमको समझ में नहीं आता है, हमारे बड़े जो है कि वाले साहब समझेंगे उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे, है ना, उसके लिए रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। राज्य में जो है कि राष्ट्रपति शासन को सिफारिश करना संवैधानिक विफलता के आधार पर, सिफारिश करना संवैधानिक विफलता के अधिकार पर, वह संवैधानिक ना होगा, संवैधानिक विफलता के आधार पर, आधार पर, ठीक है, संवैधानिक विफलता के आधार पर। आगे चलते हैं, अगला बात लिखिएगा विवेकाधीन शक्ति में
विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता है, जब कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता है, जब कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता को, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने वाले दल को, लिखिएगा सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने वाले दल को सरकार बनाने को कहता है। सरकार बनाने को कहता है। मतलब समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। मतलब यहाँ पर एगो आरजेडी पार्टी हो गया, आरजेडी, और दूसरा हो गया बीजेपी, और तीसरा हो गया कौन, जेडीयू। ठीक ना, समझ जेडीयू। लीजिएगा बात। हाँ जेडीयू। अब जो है कि आरजेडी मान लीजिए कि लाया 80 को सीट लाया, बीजेपी मान लीजिए 60 को लाया, और जेडीयू लाया कितना, ये लाया मान लीजिए 40 को सीट लाया। तो इसमें से सबसे ज्यादा सीट कौन सा पार्टी लाया है? हाँ, जेडी सबसे ज्यादा कौन लाया हुआ है? आरजेडी लाया। आरजेडी लाया हुआ है। तो आरजेडी को राज्यपाल बोलेगा कि सबसे ज्यादा आप सीट लाए हैं, मतलब कि विधानसभा के सबसे बड़े पार्टी के रूप में कौन उभरा, तो सबसे बड़े पार्टी के रूप में जो सबसे ज्यादा सीट लेके आए वो उभरा। अब बोलेगा कि आप सरकार बनाइए। आप कैसे बनाइएगा, नहीं बनाइएगा, आप पहले इसको जो है कि न्योता देगा कि पहले आप बनाइए। तो ये जो है कि गठबंधन करने का प्रयास करेगा। अब करेगा तो अगर सरकार जो है कि बहुमत के लिए कितना प्रतिशत, 50% प्लस 1 का अगर बहुमत लाएगा तभी सरकार बन सकता है। अगर लाया तो ठीक, और नहीं लाया तो सेकेंड लार्जेस्ट वाले पार्टी को बोलेगा कि अब आप बनाइए। इनसे नहीं हो पाया, अब जो है कि बीजेपी तुम बनाओ। तो बीजेपी अगर बना लेगा गठबंधन करके तो इसकी सरकार हो जाएगी, और नहीं तो ये अगर गठबंधन करके बना लिया तो इसकी सरकार हो जाएगी। आ रहा बात समझ में? यही जो है कि आपको राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति में आता है। चलते हैं आगे। आगे आगे लिखिएगा मंत्रिपरिषद की, अच्छा आगे लिखिएगा। ये तो हो गया विधानसभा चुनाव की स्थिति में, हो गया ठीक है। अगला लिखिएगा मंत्रिपरिषद के अल्पमत आने पर विधानसभा को विघटित करना। मंत्रिपरिषद में अल्पमत आने पर, अल्पमत का मतलब कम मत है ना, अल्पमत आने पर, आने में राज्य विधान सभा को विघटित करना। विघटित करना, विघटित करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य जो है कि आपको होता है राज्यपाल, खत्म होता है, द एंड होता है राज्यपाल। ठीक है, एंड होता है। क्या करवाइएगा सर राज्यपाल के बाद? अब लिखिए, को हेडिंग और डालिए, डालते रहिए आज लगातार। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है करवाना। महाधिवक्ता हेडिंग लगेगा, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट
जनरल। लिखिएगा इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में, 161 में, कितना में है, 165 में, 165 लिखना चाहिए। हाँ 161 लिख दिए गलती से, 165 ही होगा, क्या होगा, 165 ही होगा, ठीक है, 165 में। लिखिएगा नियुक्ति करने का अधिकार, नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। लिखिएगा यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आगे लिखिएगा यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। कार्य करता है, इसके प्रसाद पर्यंत काम करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य योग्यता होना चाहिए। योग्यता की बात करेंगे, योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान योग्यता होना चाहिए, तभी जाकर जो है कि एडवोकेट जनरल जो है कि बन पाएगा, महाधिवक्ता जो है कि आपको बन पाएगा, ठीक ना। लिखिएगा यह सरकार को संबंधित विषयों पर सलाह देना, यह सरकार को, कार्य की बात करेंगे, कार्य क्या होता है, यह सरकार को संबंधित विषय पर सलाह देना, सलाह देना, सलाह जो है कि आपको देना, सलाह देना। लिखिएगा आगे, लिखिएगा यह विधानमंडल के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, सलाह दे सकता है, मगर वोट नहीं दे सकता, मगर वोट नहीं दे सकता है, मगर वोट नहीं दे सकता है। हो गया। यस सर। लिखिएगा आगे इसी में महाधिवक्ता को सभी विशेषाधिकार, सो राज्यपाल में महाधिवक्ता है, अच्छा राज्य का है? महाधिवक्ता, ये अलग चल रहा है, महाधिवक्ता टॉपिक ही अलग है। आप नहीं थे क्या, सो गए हैं क्या, टॉपिक ही अलग नहीं चल रहा है। सर, नहीं तो देख कहाँ रहे चले थे, गए थे, सुन रहे थे केवल। तो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार, वे सभी विशेषाधिकार तथा
वेतन भत्ता दिए जाते हैं, दिया जाता है, जो विधानमंडल के किसी अन्य सदस्य को मिलता है, जो विधानमंडल के किसी भी अन्य सदस्य को मिलता है। अन्य सदस्य को मिलता है मतलब कहने का मतलब है कि जो विधानमंडल का सदस्य होगा या विधानसभा या विधान परिषद का जो सदस्य होगा, उसको जो विशेषाधिकार मिलेगा, उसको रहने के लिए घर मिलेगा, उसको रहने के लिए गाड़ी दिया जाएगा, उसको रहने के लिए जो है कि आपको भत्ता दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। ये सब जो है कि सुविधा किसको मिलेगा? ये सब सारा का सारा सुविधा जो है कि आपको महाधिवक्ता को मिलेगा। किसको मिलेगा? महाधिवक्ता को मिलेगा। किसको मिलेगा? महाधिवक्ता को मिलेगा। ठीक है ना, महाधिवक्ता को मिलेगा। लगाइएगा हेडिंग, हेडिंग लगाइएगा विधानमंडल, हेडिंग लगाइएगा विधानमंडल। लगाइए हेडिंग विधानमंडल। लगाइए विधानमंडल लगाइए। हेडिंग लगाइएगा विधानमंडल, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधानमंडल का, विधानमंडल की चर्चा की बात 168। करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद नंबर 168 में जो है कि आपको विधानमंडल की संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। विधानमंडल कितने टाइप के होते हैं? तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला अंग जो होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। दूसरा जो होता है वो विधान सभा होता है, और तीसरा क्या होता है? विधान परिषद होता है। क्या होता है? परिषद। विधान परिषद होता है। ठीक ना, ये विधानमंडल के जो है कि आपको क्या होने वाले हैं? अंग जो है कि आपको होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? विधानमंडल के अंग होने वाले। छापिए जल्दी से, जल्दी जल्दी मारिए, इसको भी आज खत्म कर ही दे। हाथ दुखा जाएगा तो बोलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हो गया। जी सर, हो गया। विधानमंडल लिखना के कौन छूट कौन अंग गया होते हैं ना, विधानमंडल के? दुखने लगा राज्यपाल, है। विधानसभा और विधान विधानसभा, परिषद। विधान परिषद। हाँ, तो राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद नंबर 153 में देखने को मिलेगा, विधानसभा की चर्चा 170 में देखने को मिलेगा, और विधान परिषद की चर्चा 169 और 171 में देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? 171 और 169 में देखने को मिलेगा, 69 में देखने को मिलेगा। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर कहाँ पे? अब आते हैं मुख्य टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा? विधान परिषद होगा। क्या होगा टॉपिक? विधान परिषद होगा। विधान परिषद का सृजन या समाप्ति या गठन या समाप्ति करने का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? सृजन या समाप्ति करने का अधिकार 169 जो है कि आपको देता है। कौन देता है? 169 देता है। अनुच्छेद नंबर 169 क्या बोलता है? जरा समझिएगा। अनुच्छेद नंबर 169 बस यही बोलता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा को किसी भी राज्य में क्या विधान परिषद को लाना या विधान परिषद को समाप्त करना। अगर बिहार में विधान परिषद है तो इसको समाप्त करना होगा, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम करेगा यहाँ पर? कौन सा अनुच्छेद? 169। अच्छा, 169। अगर झारखंड में जो है कि मान लेते हैं कि विधान परिषद काम नहीं कर रहा है और झारखंड में अगर लाना हो तो किस अनुच्छेद के तहत ला सकते हैं? 169। मतलब कि लाना और उसको कहीं पे लागू है वहां से हटा देना, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? 169 जिम्मेदार है। सही है, 169 जो है कि आपको इसके लिए जिम्मेदार है। तो क्या करना होगा कि जो है कि आ सकता है। बात एगो बताए हैं कि अगर झारखंड में लाना हो तो किस अनुच्छेद के तहत लाएंगे? 169 के तहत लाएंगे। अगर बिहार से हटाना हो तो किसके तहत हटाएंगे? तो 169 के तहत हटाएंगे।
ठीक है, अब जरा समझिएगा लाना और हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी। तो जिस राज्य में सृजन करना होगा या जिस राज्य में लाना होगा या जिस राज्य में हटाना होगा उसके लिए सेम प्रोसेस है। क्या करना पड़ेगा जरा समझिएगा, उस राज्य के विधानसभा से, उस राज्य के कहां से, उस राज्य के विधानसभा से 2/3 बहुमत से संकल्प को क्या करना पड़ेगा, संकल्प को पारित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पारित जो है कि करना पड़ेगा। और पारित करने के बाद इस विधेयक को कहां भेजना पड़ेगा, इस विधेयक को संसद के पास भेजना पड़ेगा। कहां भेजना पड़ेगा, संसद के पास भेजना पड़ेगा। और संसद इस पे कैसे, तो संसद इस पे साधारण बहुमत से, कहां से, साधारण बहुमत से संकल्प को क्या कर देगी, संकल्प को पारित कर देगी। और पारित करने के बाद उस राज्य में विधान परिषद लागू हो जाएगा या उस राज्य में क्या हो जाएगा, विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा या समाप्त जो है कि आपको और हो संसद में जाएगा। सुनिए ना, संसद हाँ में मतलब पहले लोकसभा राज्यसभा ये दोनों दोनों इसका अंग है देखिए, ना। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिए। सबसे पहले यहां समझिएगा आर्टिकल नंबर 169, क्या है 169। 169 में बोल रहा है कि लाना और हटाना, लाना अगर होगा या हटाना होगा किसी राज्य से, तो जिस राज्य से लाना होगा या जिस राज्य में हटाना होगा, जैसे अभी बिहार में है, बिहार में अभी मान लेते हैं हटाना होगा, क्या करना है, बिहार से मान लेते हैं कि हटा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बिहार में बताइए विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है, विधानसभा की तो 243। हाँ अरे नहीं, 243 है। कितना है, विधानसभा की सीट की संख्या 243 है। ये क्या बोल रहा है कि विधानसभा से 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करना पड़ेगा। अब इसका 2/3 निकालिए तो जरा, 2/3 निकालिए, काटिए, 8 तिरिके 24 आ 1 कितना आ गया, 82 दूना, 81 दूना कितना, 8 दूना 16 आ 1 दूना 162, 162 मतलब कि 162 अगर सदस्य जो है कि हस्ताक्षर कर देते हैं उस बिल पर, तो क्या हो जाएगा, इस बिल को अब भेजा जाएगा कहाँ पे, संसद के पास भेजा जाएगा। किसके पास, संसद के पास भेजा जाएगा। संसद में कितना सदन, संसद में 2 सदन, कौन कौन है, 2 ना, लोकसभा और राज्यसभा जो है कि आपको, राज्यसभा 2 सदन होता है, राज्यसभा होता है। अब यह क्या बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत, असाधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1 के जो है कि बहुमत से क्या करना पड़ेगा, इससे भी पास कराना पड़ेगा और राज्यसभा से भी पास करवाना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका लोकसभा में कितना सदस्य, लोकसभा में 543, 543 का आधा प्लस 1, राज्यसभा में कितना, राज्यसभा में कितना 245, 245 का जो है कि आपको आधा प्लस 1 सदस्यों का क्या होगा, हस्ताक्षर होगा। अगर यह हस्ताक्षर हो गया तो उस राज्य से, बिहार से क्या होगा, बिहार से ये लागू होगा कि समाप्त हो जाएगा, बिहार से ये जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा। तो लागू भी तो इसी तरह होगा ना सर। और सेम प्रक्रिया होगा लागू का, लागू का भी सेम प्रक्रिया होगा। ठीक है, हमको लागू एक का भी चीज क्या होगा, जानना सेम है प्रक्रिया। सर, जैसे मान हाँ लीजिए लोकसभा के 543 है और राज्यसभा के 245, तो इसमें हाँ जो भी व्यक्ति होंगे साइन हाँ करने से पहले ये कागजात को जांचेंगे ना सर कि क्या ये राज्य के लिए लायक है या नहीं हम्म, है। सब पर विचार करना है, विचार करने के बाद ये पास हुआ तो ठीक, नहीं तो कैंसिल हो गया तो बात खत्म। ठीक है, ठीक है, वही जान रहे, ठीक है सर। ठीक है, सब पे विचार होगा। हो गया, तो किसी राज्य में कैसे लाया जाए और किसी राज्य से कैसे इसको हटाया जाए, इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल करता है आपका, 169 169। 169 में करता है, 169। और एक अनुच्छेद और बताए थे विधान परिषद के लिए, कौन सा बताइए, 171। 171। चलिए जरा इसको छाप लीजिए, जरा इसको छाप लीजिए जल्दी से, मन करे तो छाप लीजिए, नहीं तो मन करे तो छापिए, नहीं तो आगे चलते हैं, जैसा बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लेना है तो ले लीजिए, अच्छा सर, हमको छापते रहिए। थोड़ा सा एक चीज और बता दें सर, ये राज्य में विधानमंडल, हम्म, राज्य में विधानमंडल बनता कैसे, हमको ये चीज जानना है। राज्य में विधानमंडल जैसे कैसे बनता है, सेंटर में राज्य में सांसद है राज्य ना। में राज्य का विधानमंडल ही होता है ना, उसी के अंदर तो सारा आता है। हाँ, तो राज्य वो का जानना है विधानमंडल हमको कैसे मैं कि बना विधानसभा कैसे विधान परिषद और गवर्नर के मिलने से बनता है। ठीक है, अभी ठीक ना है सर। देखिए तो ऊपर क्या ही लिखे हैं, ये क्या हाँ, लिखा हुआ है ऊपर सबसे दिखा पहले है। में, विधानमंडल में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल, इसके अंग कौन कौन होते हैं, तो इसके अंग जो है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। अब विधानसभा का चुनाव जो होता है विधायक का होता है, अब विधायक का चुनाव 2025 में होगा, जो हम लोग भाग लेके जो है कि आपको करेंगे। अब विधान परिषद का चुनाव कैसे होगा अभी आगे हम लोग बताएंगे आपको कि आगे कैसे होने वाला है। ठीक है,
और राज्यपाल आपको हम ठीक है, पढ़ाई जान दिए गए हुए सर, समझ गए, ठीक है, समझ गए। समझ गए ना। आगे ठीक। चलिए, जी। जरा लिखना है तो लिखे, नहीं तो आगे चलते हैं सर, जल्दी। राज्यपाल का चुनाव तो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा ना, हो गया ना सर? राज्यपाल का तो जो है कि आपको नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है उसको? वो राष्ट्रपति नियुक्त चुनाव राष्ट्रपति करता होगा है। नहीं करता। राष्ट्रपति नियुक्त करता चुनाव चुनाव है। नहीं कहाँ से होगा। होता है? उसका चुनाव नहीं होवे नहीं मतलब करता, तो जबरदस्ती कर। अप्रत्यक्ष होता है सर, ये बोल रहे हैं। कोई चुनाव उसका नहीं होता है, जब उसका चुनाव चुनाव नहीं नहीं होगा होता है। तो फिर और अप्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष चुनाव होगा तब ना। जब इसका चुनाव ही नहीं अच्छा, होगा तो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप से कहाँ से आ गया? इसमें इसका चुनाव नहीं होता, इसकी नियुक्ति होती है ना? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति होती है। डायरेक्ट दरअसल में करेंगे। उनका ये क्वेश्चन नहीं है, रुके रुके रुके। उनका कहने का अर्थ है ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। पहले आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझते हैं। जिसमें जनता का हाँ सीधे समझ भागीदारी गए होता है सर। वो प्रत्यक्ष कहलाता है। क्या मैम? ये बात इनको पता है कि जनता का जिसमें भागीदारी होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव, और जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है, मतलब कि जनता इसमें जो है कि डायरेक्ट रूप से नहीं भाग लेता है, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इसमें भाग लेता है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। ठीक ना? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि उसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि क्या लेता है? भाग लेता है। ठीक ना? ये राष्ट्रपति जब आपको बताए थे उसी से मैं आपको अच्छे से बता दिए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। हो गया क्लियर यहाँ तक? कोई हाँ। दिक्कत? जितना सर पढ़ा आगे दिए चलिए ना, बताइए सर। उसको खाली रिपीट करवा दीजिएगा ना सर, तब समझ चलिए, जाइएगा। अब आइए अनुच्छेद नंबर 169 आपका समाप्त हो गया। 169 में बस उतना ही है, सृजन करना या इसको समाप्त कर देना है ना, और कोई बात यहाँ पे किया हुआ नहीं है। ठीक ना? कोई बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत तो नो बोलिए। नो सर। सर। थोड़ा सा चलिए ऊपर ठीक की है, जाना तो लिख रहे थे। आइए लिखिए। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कि अगर जो है कि आपको छत्तीसगढ़ में लागू करना होगा तो छत्तीसगढ़ का जितना विधानसभा का सीट होगा उसका 2/3 जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पास करके संसद को भेजना पड़ेगा, संसद इसमें साधारण बहुमत से क्या हो जाएगी? मोहर लगा देगी, तो आपके राज्य में लागू हो जाएगा। और ऐसे ही बिहार का भी एग्जाम्पल लिए हैं। बिहार अगर इसको जो है कि हटाना चाहता है तो विधानसभा से 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। उसका संसद को भेजना पड़ेगा, संसद जो है कि 50% प्लस 1 से जो है कि इसको साधारण बहुमत से क्या कर देती है? पास कर देती है। तो ये बिहार से क्या हो जाएगा? बिहार से हट जाएगा, है ना? मतलब लाने और हटाने की प्रक्रिया की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 169। 169 में है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बातों को रखते हैं। करे आगे बात। जी सर, सर बढ़ाइए। किसी राज्य से चलिए। हटाया गया है विधान परिषद को? हाँ, बहुत बहुत सारा राज्य है। हाँ, वैसे अगर राज्य की बात करेंगे, पंजाब हो जाएगा, पश्चिम कर्नाटका। बंगाल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ से जो है कि आपको हटाया गया, साधन किया गया। बिल्कुल, बहुत सारे राज्य हैं ऐसे, है ना? ठीक है। चलते हैं आगे। ऊपर कीजिए ना। अरे कहाँ तक? अभी तक इतना ही फंसा हुआ है अभी तक, तो हो कब गया, कैसे हो काम गया। चलेगा? इससे हो पहले गया। तो हम ही लिख के जो है कि सब कुछ खत्म कर देते। ये तो तो लिख पहले के ही लाए करवा इसका दिए सर। स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना? रुकेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट लेके जो है कि बातों को आगे बढ़ाइए। ठीक ना? आगे चलते हैं। अब आते हैं किस आर्टिकल बना पे? के भेज दीजिए। ना, पीडीएफ नहीं ना बन रहा है। दिक्कत ये बात करना, पीडीएफ बनना रहता तो हम कब का बना के इसे भेज दिए रहते, है ना? पीडीएफ बन ही नहीं रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक ना? अब जरा समझिएगा। अब जो है कि बात करते हैं, किस पे बात करते हैं? अनुच्छेद नंबर 171 पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? 171 पे बात करते हैं। 171 में बस यही बात लिखा गया है कि जो जिस राज्य में विधान परिषद होगा, जिस राज्य में विधान परिषद लागू होगा, उस राज्य में उसका सीट का निर्धारण कैसे किया जाएगा। मतलब कि विधान परिषद की संरचना की चर्चा किस आर्टिकल में है? विधान परिषद की संरचना ये आर्टिकल नंबर 171 में है। तो 171 में विधान परिषद की संरचना है। संरचना का मतलब होता है इसके अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगी और न्यूनतम सीटों की संख्या क्या होगी। तो अधिकतम सीटों की संख्या जो होगी वो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जिस राज्य में ये लागू होगा उस राज्य के विधानसभा से 1/3 सदस्य से जो है कि आपको ज्यादा सीट जो है कि आपको नहीं होगा। और न्यूनतम सीट की बात करेंगे, न्यूनतम सीट कितना? 40 से कम नहीं होगा। 40 जो है कि 40। आपको न्यूनतम सीट हो गया। जैसे अब निकाल लेते हैं, जैसे बिहार में क्या लागू है? बिहार में लागू है विधान परिषद लागू है। ठीक है ना? अब बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है ना? 243। 243 को 1/3 से भाग दीजिए। 1/3 से भाग दीजिएगा मतलब 81 आएगा। 81 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा मतलब 81 आएगा। कहने का मतलब है कि बिहार में 81 या 81 से कम हो सकता है, लेकिन 81 से अधिक आपको नहीं हो सकता है। मतलब 81 से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन वर्तमान को देखिएगा तो बिहार में कितना है विधान परिषद सीटों की संख्या?
75 हुआ ना। 75 है, कितना है? 75 है। तो ये 81 से कम हुआ कि 81 से ज्यादा हुआ? कम हुआ। कम है। 81 से कम हुआ तो मतलब ये फार्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये बताइए। 100% बैठ रहा है। 100% जो है कि बैठ आपको रहा है फार्मूला पे सर। बैठ रहा है, मतलब कि 81 से अधिक रहता तभी फार्मूला गड़बड़ हो जाता। 81 से कम है तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है। मतलब जिस राज्य में लागू करना होगा उस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या देखना पड़ेगा, और उस राज्य के विधानसभा के सीट को कितना से 1/3 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, या मल्टीप्लाई करके जो है कि काट कूट के निकाल देंगे। जितना सीट आएगा उतना मैक्सिमम हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे अधिक संख्या नहीं हो सकता है। और न्यूनतम सीटों की बात करेंगे, न्यूनतम कितना, न्यूनतम तो लिख ही दिए, 40 जो है कि आपको न्यूनतम जो है कि आपको सीट होता है। एग्जाम्पल के रूप में ये बिहार का विधानसभा का है, छाप लीजिएगा, छाप लीजिएगा, है ना, छापिए जल्दी से, फिर आगे बात को रखते हैं। यहाँ पे सीटों की बात जो है कि आपको की गई है, किसकी बात की गई है, सीटों की बात की गई। हो गया, हाँ। जी हो चलते गया। हैं आगे। अब आते हैं संसद की जो है कि आपको सदस्यों का चयन की प्रक्रिया की बात करेंगे। इसमें सदस्यों का चयन जो है कि आपको कैसे, तो ये जो है कि आपको चयन किया जाता है, इसके लिए कितना फार्मूला को याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है कि आपको 5 चार। फार्मूला को याद करना पड़ेगा। कितना फार्मूला, 5 फार्मूला, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12, ये 5 फार्मूला को याद करना पड़ेगा। मतलब जितना सदस्य है उसका 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है कि कैसे होगा, तो 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है कि स्थानीय निकाय के जो संस्थान से जो जीत के जाते हैं वो लोग भाग लेंगे, या नगर पालिका के जो सदस्य जीत के जाते हैं वो लोग भाग लेंगे, या जिला जो है कि आपको परिषद के जो सदस्य जीत के जाते हैं वो जो है कि आपको जिला बोर्ड के जो सदस्य जीत के जाते हैं वो लोग जो है कि भाग लेंगे। कितने सदस्यों का चुनाव जो है कि ये लोग मिलकर करेंगे, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड मिलकर कितने सदस्यों का चुनाव, 1/3। 1/3। 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे। मतलब कि आपका बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या, 243। विधान परिषद नहीं, 75 कौन है, 75। 243 का है, 75 है। अब 25 75 से के होगा। 1/3 कर दीजिए तो 1/3 कितना, तो ये 25 को जो है कि 25। आपको सीट जो है कि सब चुन के भेजेगा, ये सब तीनों मिलकर जो है कि 25 को भेजेगा। कोई दिक्कत, अब बताइए कोई दिक्कत है? स्थानीय निकाय, नगर पालिका और जिला बोर्ड के जो है कि सदस्यों के द्वारा 25 को सदस्यों को चुनकर भेज दिया जाएगा। अब आते हैं फिर से 75 बचा है, 75 का फिर से 1/3 निकालिए, कितना आएगा, 25 को आएगा क्या फिर से? 25। ये जो 25 को सीट जो चुनकर भेजेगा, ये हम लोग जिसको चुनते हैं विधायक साहब को, जिनका विधानसभा में चुनाव होता है, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको 1/3 सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है। मतलब कि जिसको आप चुनिएगा विधायक के रूप में, वो विधायक जो है कि विधान परिषद के सदस्यों का संख्या, कितना सदस्यों को चुनकर भेजेगा विधान परिषद, 1/3, 1/3 मतलब 25 सदस्यों को जो है कि आपको भेजेगा, ठीक ना। अब आते हैं उसके बाद 1/6 फार्मूला पे आते हैं। 1/6 सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो ये राज्यपाल साहब के द्वारा जो है कि आपको मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और राज्यपाल कैसे व्यक्ति को चुनते हैं, तो जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो कला के क्षेत्र में हो, जो विज्ञान के क्षेत्र में हो, जो साहित्य के क्षेत्र में हो, ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल क्या कर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो है कि सरकार के जो है कि समाज अनुशंसक, सेवा भी हाँ आता है। हाँ, तो आदि लिख दिए, इसीलिए क्या लिख दिए यहाँ पे, आदि लिख दिए हुए हैं, देख रहे हैं ना, आदि लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक ना। आदि में बहुत सारा जो है कि बातों को रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसमें जो है कि ये सब जो है कि आपको सदस्यों को चुनकर भेजने का कार्य कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, 1/6 सदस्यों को। हाँ, तो 1/6 निकाल लीजिएगा, 75 का 1/6 निकालिएगा, कितना आएगा, काटिए तो, 12 छक 72, मतलब कि 12 को सदस्यों को जो है कि आपको चुनकर कौन भेजेंगे, 12 सदस्यों को चुनकर भेजेंगे राज्यपाल। उसके बाद आते हैं 1/12। 1/12 हमारे आपके और उनके जैसे स्टूडेंट जो पिछले 3 वर्ष पहले क्या कर चुके हैं, 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन जो है कि आपको पास कर चुके हैं। कितने वर्ष पहले ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, स्नातक 3 वर्ष पहले जो है कि आपको पास कर चुके हैं, वैसे लोग जो है कि इसके चुनाव में भाग लेंगे। और 1/12 सदस्य मतलब 75 का 1/12 निकालिए तो कितना आएगा,
1/12, तो 12 पंचे 60, 12 छक 72, मतलब 6 गो सदस्यों को जो है कि आपको चुनकर भेजने का काम कौन करेंगे? हम लोग विद्यार्थी लोग मिलकर जो है कि 6 सदस्यों को चुनकर मिलने का काम जो है कि आपको करेंगे। और बताइएगा 1/12 जो है कि आपको कौन? तो 3 साल से जो है कि अधिक के जो है कि अध्यापक का कार्य जो है कि आपको जुड़े हुए हैं ना, जो अध्यापक टीचर हो चुके हैं, जिनका कार्यकाल कितना 3 वर्षों का जिनका एक्सपीरियंस है, वो कितने सदस्यों को चुनकर भेजेंगे? 1/12 सदस्य का चुनकर भेजेंगे। मतलब इहो जो है कि आपको कितना भेजेगा? इहो जो है कि आपको बिहार के लिए जो है कि आपको 6 जो है कि आपको भेजेगा, ठीक ना, 6 जो है कि आपको भेजेगा। और इसी प्रकार से सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? चुनाव की प्रक्रिया जो है कि आपको पूर्ण होती है, ठीक है, पूर्ण होती है। आगे चलते हैं, छाप लीजिए, ये जो है कि फॉर्मूला छापिए जल्दी से, है ना, छापिए जल्दी से। अभी है इसमें बात करना, अभी आगे कल ही बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ऐसा ऊपर नहीं। सर और छोटा लीजिए ना पूरा, लीजिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ना, हो गया ना। इसको फिर से जो है कि थोड़ा सा और जो है कि रिकॉल कर देंगे कल की क्लास में, और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। कल विधान परिषद को समाप्त करेंगे और साथ साथ कहाँ लेके चलेंगे? आपको विधानसभा में लेके चलेंगे। और कल जो है कि आपको राज्य को भी हम समाप्त करने का प्रयास जो है कि आपको करेंगे। आज थोड़ा सा क्लास घिंचा है, अच्छी तरीका से घिंचाया है, क्या है कि पहले से मैटर तैयार करके लाए हुए थे, ठीक ना, इसलिए घिंचाया है, ठीक है, तो कोई ये दिक्कत वाली बताइए बात कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश